आज डीए खान के अंदर दो इवेंट थे। एक कबूतरबाजी का साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से था, जिसको नाम बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया की तरफ से दिया गया कि बाबा है एक कबूतरबाज। दूसरी तरफ जो है सकाफती मेला जो रखा गया था द फैमिली की तरफ से, हर साल की तरह इस साल भी ये इवेंट रखा गया घोड़ों की रेस का। एक दो मील का जो ये रास्ता है, हर तरफ जो है लोग हैं और लोग चाहते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, देखिए कबूतर का काम है पैगाम पहुंचाना। उन्होंने जो पैगाम पहुंचाना हमें बता दें, वो पैगाम पहुंचा देंगे जिसके पास पहुंचाना है। ठीक है, कबूतर के जरिए न पहुंचाए पैगाम। आजकल बड़े जदीद दौर हैं। वो तो व्हाट्सएप भी करते थे, वो पता नहीं कहते नहीं कि मैं अल्लाह मियां को भी मैंने व्हाट्सएप किया था 786 डायल करके। सुहेल अफरीदी जो है इस बार पंजाब के बाद सिंध का रुख कर रहे हैं, तो क्या आप वेलकम करेंगे? क्योंकि पंजाब से तो मायूस होकर लौटे हैं। इसी तरीके से लॉन्ग मार्च का भी कहा जा रहा है और आगे ये भी अंदिया दिया जा रहा है कि पैजम हड़ताल का भी कहा जा रहा है फरवरी के अंदर। चाहे मेरी उनके साथ बनती है नहीं बनती है, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के अहदे पर हैं, तो चीफ मिनिस्टर और एक सूबे की हुकूमत को दूसरी सूबे की हुकूमत को एकोमोडेट करना चाहिए था। सीएम अगर खैबर ख्वार हैं, हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। सीएम साहब ने कहा कि हम प्रोटोकॉल नहीं चाहते, हम उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं देंगे, लेकिन हम उनको सिंध में फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे डेफिनेटली। जो लोग सिक्योरिटी को बदनाम करते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो गलत होते हैं। हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे। जो भी इनको शेड्यूल आएगा, सिंध हुकूमत ने कहा है कि हम उनको शेड्यूल के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करेंगे। इस वक्त इस चीज़ के मुतामिल नहीं है कि खैबर ख्वाह बंद हो या पाकिस्तान बंद हो या कोई इस्लामाबाद बंद हो। इस इवेंट को अगर देखा जाए, दोनों का मनाजरा अगर किया जाए, तो सबसे बड़ी तादाद जो देखने में आई वो सकाफती मेले में देखने में आई। कबूतरबाजी को जो है डीए खान की आवाम ने रिजेक्ट किया। 13 साल हुकूमत में यहाँ पर एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है पूरे सूबे में जिसमें हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम जो है उन्होंने इमरान खान स्टेडियम कर दिया। अगर नाम तब्दील करने से गधा घोड़ा तो नहीं बन सकता। एक तो ये है कि हमारे पीटीआई के दोस्तों का आज मतलब है कि इतना कहत और रजाल आ गया उनकी पार्टी के अंदर कि उनको कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं मिल रहा। पहले अपना नज़रिया, अपना जो है वो लाइन ऑफ एक्शन पहले ठीक कर लें। इनको खुद पता नहीं है कि हमने इंतशार करना है कि डायलॉग करना है। आज आपकी चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे टाइम्स हो, चाहे जो भी हो, आपकी दिफाई इदारों की, आपकी फील्ड मार्शल की वो तारीफ़ें कर रहे हैं। आपके पास वो आना चाहते हैं, यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं। अगर हमारे पास अमन व अमान नहीं होगा तो लोग पंजाब चले जाएंगे, लोग सिंध चले जाएंगे, लोग किसी और सूबे में चले जाएंगे। लिहाजा हमारे सूबे की सबसे पहली तरजीह जो है वो अमन व अमान है। हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी FC शहादतें दे रही है। आज भी हमारे 4 पुलिस वाले लकी मरवत में शहीद हुए हैं। आज आप देखें कि वो रोज़ाना की बेस पे शहादत दे रहे हैं और जनाजे उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा, एक लाइन ऑफ एक्शन हो चाहिए। वो लाइन के एक तरफ खड़े हो जाएँ कि सरकारी मुलाजिम जो है वो कबूतरबाजी में सरे फहरिस्त रहे। इसी तरीके से जो अंगूठा छाप पटवारी है वो भी सामने में आया है, वो भी कबूतरबाजी में टॉप पे आया है। कुछ दिनों पहले भी इनकी एक वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आई थी कि टुन टुन माजून की दवाई भी वो लेके आए थे। आज फील्ड मार्शल साहब ने आपको दिखा दिया है कि उन्होंने अपने एक जर्नल्स को, एक DGIS फॉर्मर DGSI को सज़ा दी और बाकियों को भी सज़ा दे रहे हैं। तो अगर उन इदारों ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया और उनके साथ हो रहा है और वहाँ पर सज़ा जज़ा का निज़ाम आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम में भी सज़ा जज़ा होनी चाहिए। पीटीआई को तो मैं अंधेरे में जाते हुए देख रहा हूँ। आपको नज़र नहीं आ रहा कि अंधेरे में जा रहे हैं। आपने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया या बाकी चीज़ें की, तो ये कहाँ आप कह रहे? ये तो आपका मुल्क दुश्मन भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिस तरह आप करना चाहते हैं। मुझे अपनी सूबाई हुकूमत ये बता दे कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी शहरी पाकिस्तान का छोड़ दें, किसी भी मुल्क में बगैर वीज़े के फिर सकता है, तो फिर हम कहते हैं हमारे जो इलीगल इमिग्रेशन अफगान वो भी आ सकते हैं। आप TTP के साथ भी कुछ ना करें, उनको दफातर खोलने दें, उनके खिलाफ हथियार न उठाएं। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते, उनके साथ 1 मिनट के डायलॉग्स भी नहीं हो सकते। डी खान एक ज़रखेज़ ज़मीन है और यहाँ पर इंशाल्लाह इस किस्म की एक्टिविटीज़, चाहे वो मेले हों, चाहे नेज़ाबाजी के इवेंट्स हों, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ कि बाकी ज़िलों के लोगों को भी करने चाहिए और आगे आना चाहिए।
बात है। सरदार नवाज खान न्याजी, खान शादी खान न्याजी, खान मोहम्मद खान न्याजी, हिदायतुल्लाह खान न्याजी, खान हिदायतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। आज डीए खान के अंदर दो इवेंट्स थे, एक कबूतरबाजी का, दूसरी तरफ जो है सकाफती मेले का था जो कि घोड़ों की रेस थी। कबूतरबाजी के जो इन्होंने इवेंट रखा था वो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से था, जिसको नाम बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया की तरफ से दिया गया कि बाबाए कबूतरबाज। दूसरी तरफ जो है सकाफती मेला जो रखा गया था द फैमिली की तरफ से, हर साल की तरह इस साल भी ये इवेंट रखा गया घोड़ों की रेस का, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई टिकट वगैरह नहीं थी, आवाम को तफरी के लिए किया गया था। तो और इसके जो मेहमान खसूसी थे वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी थे। इस इवेंट को अगर देखा जाए, दोनों का मनाजरा कर किया जाए, तो सबसे बड़ी तादाद जो देखने में आई वो सकाफती मेले में देखने में आई। कबूतरबाजी को जो है डीए खान की आवाम ने रिजेक्ट किया। एक तरफ तो इवेंट रखा गया कबूतरबाजी का अली अमीन गंडापुर की तरफ से, लेकिन खुद जो है किसी छत पर वो नजर नहीं आए, किसी छत पर वो सीटी बजाते हुए नजर नहीं आए, किसी जगह पर उन्होंने जो है ना हा हू ही की आवाज़ भी नहीं लगाई ताकि कबूतर जो है वो रेस पकड़ सके। इसी तरीके से एक और वीडियो देखने में आई कि सरकारी मुलाजिम जो है वो कबूतरबाजी में सर फहरिस्त रहे। इसी तरीके से जो अंगूठा छाप पटवारी है वो भी सामने में आया है, वो भी कबूतरबाजी में टॉप पे आया है। कुछ दिनों पहले भी इनकी एक वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आई थी कि टुन टुन माजून की दवाई भी वो लेके आए थे इन अमीन ब्रादरान के लिए। अब भी जो है टुन टुन माजून के बाद जो है कबूतरबाजी का जो इस वक्त इवेंट है वो ये संभाल रहे हैं। अब फैसला आप डीए खान के अवाम ने करना है कि अवाम जो है सबसे ज्यादा कहां पर नजर आई है। फुटेज में भी आप मनाजरा कर सकते हैं कि सबसे बड़ी तादाद जो है वो सकाफती मेले में थी, अवाम ने रिजेक्ट किया। अली अमीन गंडापुर हमेशा की तरह अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए जो है जलसे जुलूस से तो वैसे ही गायब रहते हैं, आज का जो है मनाजरा किसी के सामने कर नहीं सकते, मीडिया से भी गायब हैं। तो इस इवेंट जो कि इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था वो इस इवेंट से भी रिवायती तौर पर जो है वो गायब रहे। कोई हमने सीटी, कोई हुलड़बाजी इसकी तरफ से नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता अंगूठा छाप पटवारी जो है वो सीटियाँ बजाते रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज आप देख रहे हैं कि इस जगह पर हर साल एक अमन मेला मुनक़िद होता है। मैं अपने पार्टी के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरहान ज़फ़र साहब को, उनके जो है दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इन्होंने धप अमन मेला मुनक़िद किया डी खान में। और आप देखें कि कितने 1-2 मील का जो ये रास्ता है, हर तरफ जो है लोग हैं और लोग चाहते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे इलाकों में हों। लोग इस कल्चरल इवेंट में आना चाहते हैं और आप देखें कि आज सर्दी के मौसम में भी कितने लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है और इस किस्म की इवेंट्स हमारे इलाकों में होने चाहिए और हम इंशाल्लाह मुनक़िद करेंगे ताकि हम अपने ज़िले का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का एक मुस्बत जो है फेस जो है सामने लेकर आए, एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करें अपने लोगों में, ताकि यहाँ पर लोग इस वक्त जो दबे हुए थे या जो भी हैं उनके पास कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी तो लोग मतलब आते हैं यहाँ पर, शुगल करते हैं, एक दूसरे का गपशप भी लगाते हैं और ये इवेंट्स देखते रहते हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आखिर में दोबारा मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस किस्म के हर साल एक इवेंट करते हैं और हर साल उन्होंने यहाँ पर जो है अपना एक मकाम पैदा किया और यहाँ के लोग जो है ख़ास कर आप देखें कि शहर से भी बाहर है, कच्चे के इलाके हैं, दरिया के उस तरफ के इलाके, और लोग यहाँ पर ज़िले के हर इलाके से जो है यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, कबूतर का काम है पैगाम पहुँचाना। उन्होंने जो पैगाम पहुँचाने में बता दें वो पैगाम पहुँचा देंगे जिसके पास पहुँचाना है। ठीक है, कबूतर के ज़रिए न पहुँचाए पैगाम। आजकल बड़े जदीद दौर हैं। वो तो व्हाट्सएप भी करते थे, वो पता नहीं क्या नहीं कि मैं अल्लाह मियाँ को भी मैंने व्हाट्सएप किया था 786 डायल करके। तो एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में, हमारे इलाकों में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, चाहे वो
मेला है, चाहे नेज़ाबाजी है, उसमें हर किस्म की एक्टिविटीज़ आती हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फुटबॉल का भी एक गवर्नर कप कराने के लिए जा रहे हैं, और चाहे क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं। अब बड़ा अफसोसनाक अमर यह है कि आप खुद सर्वे कर लें कि 13 साल हुकूमत में यहाँ पर एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है पूरे सूबे में जिसमें हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। आज हमारी PSL की टीम हमारी पेशावर ज़ल्मी है, हमारे पास ज़्यादा आधी से ज़्यादा टीम खैबर पख्तूनख्वा की है, पठान है, क्रिकेट की टीम है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि 13 सालों में अस्पताल, तो लोग कहते हैं अस्पताल बताएं, खेलों के मैदान जिस पे कहते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप के नाम पे आए हैं, तो वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी वो अरबाब न्याज़ स्टेडियम का नाम जो है उन्होंने इमरान खान स्टेडियम कर दिया। अगर नाम तब्दील करने से गधा घोड़ा तो नहीं बन सकता। लिहाजा मसला ये है कि उस स्टेडियम में भी इस वक्त इतने एक पुराना उस टाइम का बना है, वहाँ सिक्योरिटी वाइज भी ऐसी पोजीशन है कि मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। अब इनको चाहिए कि नए CM साहब आएँ, मेरा मशवरा होगा कि नए स्टेडियम्स बनाएं। हमारे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यूथ पूरे मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, तो अगर हम उनको खेलों के मैदान नहीं देंगे, एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, फिर हम बोलते हैं कि वो गलत कामों में लग जाते हैं। जब हुकूमत और हम उनको ऐसी चीज़ें नहीं देंगे एक्टिविटीज़ के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे। लिहाजा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। डी खान एक ज़रखेज़ ज़मीन है, और यहाँ पर इंशाल्लाह इस किस्म की एक्टिविटीज़, चाहे वो मेले हों, चाहे नेज़ाबाजी के इवेंट्स हों, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ कि बाकी ज़िलों के लोगों को भी करने चाहिए और आगे आना चाहिए। PTI को तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उनको ये पता नहीं है कि हमने क्या करना है। एक तो ये है कि हमारे PTI के दोस्तों का आज मतलब है कि इतना कहत और रजाल आ गया उनकी पार्टी के अंदर कि उनको कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं मिल रहा, उनको सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं मिल रहा, और उन्होंने इम्पोर्टेड 2 लीडरान का जो है अभी साथ मांगा है, महमूद खान तशरीफ़ साहब के लिए क्या और राजा नासिर अब्बास साहब का। मेरे दोनों मोहतरम है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि PTI वालों से पहले पूछ ले कि उनकी एक्सपायरी डेट कब है, क्योंकि PTI को ही पता नहीं है कि ट्वीट आ जाएगी और बोलेंगे मैंने फ़लाँ को निकाल दिया और फ़लाँ को लगा दिया। सुहेल अफरीदी जो है इस बार पंजाब के बाद सिंध का रुख कर रहे हैं, तो क्या आप वेलकम करेंगे, क्योंकि पंजाब से तो मायूस होकर लौटे हैं। इसी तरीके से लॉन्ग मार्च का भी कहा जा रहा है, और आगे ये भी अंदिया दिया जा रहा है कि पैजम हड़ताल का भी कहा जा रहा है नेक्स्ट जो फरवरी के अंदर। देखें, पंजाब में सुहेल अफरीदी साहब गए, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा तासुर नहीं है दोनों तरफ से। या कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था या कुछ और था, और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मेरी उनके साथ बनती है या नहीं बनती है, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के अहदे पर हैं, तो चीफ मिनिस्टर और एक सूबे की हुकूमत को दूसरी सूबे की हुकूमत को एकोमोडेट करना चाहिए था। जो भी बीच में कोरस्पोंडेंस में इशू हुआ है या जो भी हुआ मुझे उसका नहीं पता, लेकिन सिंध में CM जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं गालिबन, मुझे आज पता चले 11 को जा रहे हैं, गालिबन 11 को जा रहे हैं। हमारी सूबाई हुकूमत सिंध ने उनसे रब्ता किया है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध ने उनसे रब्ता किया है। नासिर शाह साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि CM अगर खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। CM साहब ने कहा कि हम प्रोटोकॉल नहीं चाहते, हम उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं देंगे, लेकिन हम उनको सिंध में फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे डेफिनेटली। जो लोग सिक्योरिटी को बदनाम करते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो गलत होते हैं। हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे, जो भी इनको शेड्यूल आएगा, सिंध हुकूमत ने कहा है कि हम उनको शेड्यूल के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करेंगे। और अच्छी चीज़ है, मैंने आज भी CM साहब की स्टेटमेंट देखी है कि उनके साथ सिंध हुकूमत ने उनके साथ रब्ता किया है, और गालिबन शायद CM सिंध ने उनको दावत भी दी हुई है। तो अगर एक मेहमान दूसरे शहर में आता है तो हमें पता है कि सियासी लोगों की कैसे मेहमान नवाजी होती है, लेकिन जहाँ पर इंतशार होगा, जहाँ पर आप कहते हैं लॉन्ग मार्च होगा, चीज़ें होंगी, हम इस वक्त इस चीज़ के मुतामिल नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा बंद हो या पाकिस्तान बंद हो या कोई इस्लामाबाद बंद हो। वो डायलॉग कैसे, पहले अपना नज़रिया, अपना जो है वो लाइन ऑफ एक्शन पहले ठीक कर लें। इनको खुद पता नहीं है कि हमने इंतशार करना है कि डायलॉग करना है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है। आज आप देखें कि मुख्तलिफ हेड ऑफ़ द स्टेट्स पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं जो माजी में नहीं हुए। आज दुनिया आपके फील्ड मार्शल की जो है, आज US के इंटरनेशनल डाइजेस्ट में आपके फील्ड मार्शल के हक़ में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे दिफाई इदारों ने पाकिस्तान की हिफाजत की, 4 दिनों में इंडिया जैसे दुश्मन को शिकस्त दी। आज आपके चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे टाइम्स हो, चाहे जो भी हो, आपकी दिफाई इदारों की, आपके फील्ड मार्शल की वो तारीफ़ें कर रहे हैं। आपके पास वो आना चाहते हैं, यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं। एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो जा रहे हैं, बैरून ममालिक विज़िट्स कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं। अगर हमारे पास अमन व अमान नहीं होगा तो लोग पंजाब चले जाएंगे, लोग सिंध चले जाएंगे, लोग किसी और सूबे में चले जाएंगे। लिहाजा
हमारे सूबे की सबसे पहली तरजीह जो है वो अमन अमान है। हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी FC शहादतें दे रही है। आज भी हमारे 4 पुलिस वाले लकी मरवत में शहीद हुए हैं। आज आप देखें कि वो रोज़ाना की बेस पे शहादत दे रहे हैं और जनाजे उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मैं समझता हूँ कि हमारे सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा, एक लाइन ऑफ एक्शन हो चाहिए। वो लाइन के एक तरफ खड़े हो जाएँ, दो तरफ ना कहें, और अलग ऐलान करें कि हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं इस सूबे में अमन अमान कायम करने के लिए, यहाँ के लोगों को अमन देने के लिए, यहाँ के लोगों को खुशहाली देने के लिए। एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हम सूबे में अमन लाएंगे और अपनी सिक्योरिटी कर सकें। मैं समझता हूँ कि जिस दिन नैब जो है वो जागेगी, नैब जो है वो अपने काम करना शुरू कर देगी, नैब जो है वो प्ली बारगेन करना ख़त्म कर देगी, और जब तक जिन लोगों ने करप्शन अगर की है उनको जब तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं आएगा, उस वक्त ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप इल्ज़ाम तो बहुत लगा लेंगे, आप मेरे ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कह देंगे कि अरबों खरबों खा गए, लेकिन जब सबूतों के साथ नहीं जाएंगे, सज़ा नहीं देंगे, लोगों को दिखाएंगे नहीं कि ये इन लोगों ने ये काम किया और ये सज़ा हो गई है, और अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे जो माजी में नैब इस्तेमाल होती थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि मीडिया में और इस पे जो जितने माजी में करप्शन के इल्ज़ामात लगे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के कर्ज भी उतर सकते हैं उन पैसों पर। लिहाजा ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ मुझे सज़ा होनी चाहिए, कोई और गलत है उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जब तक सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि एक इदारा जिसके ऊपर हम माजी में बहुत गिले शिकवे करते थे कि ये नॉन टचेबल है, फ़ौज के इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, आज फील्ड मार्शल साहब ने आपको दिखा दिया है कि उन्होंने अपने एक जर्नल्स को, एक DGIS फॉर्मर DGSI को सज़ा दी और बाकियों को भी सज़ा दे रहे हैं। तो अगर उन इदारों ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया और उनके हिसाब हो रहा है और वहाँ पर सज़ा जज़ा का निज़ाम आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम में भी सज़ा जज़ा होनी चाहिए। जो गलत है उनको सज़ा होनी चाहिए और जो ठीक है उनको आगे चलना चाहिए।